नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 26 साल हो चुके हैं, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन हेल्थ, मेरे बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में, मेरे भाई की, सबकी हेल्थ कैसे रहेगी, शादी कब होगी, कैसे होगी, जॉब वाली होगी या नहीं होगी, प्रॉपर्टी का समय कौन सा है, विदेश घूमने की बहुत इच्छा है, क्या वो हो पाएगा नहीं होगा, भाई से रिलेशन कैसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है जॉब या बिज़नेस, किस में ग्रोथ कब चेंज करना है, बिज़नेस करूं तो कौन सा करूं, लोन से प्रॉपर्टी लूँगा नहीं लूँगा, कार कब लूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछी हैं। भैया ऐसे व्यक्ति विदेश के लिए नो डाउट वो जा सकते हैं। ये वाली लाइन, ये डार्क लाइन है और इन्हीं लाइनों के साथ साथ ये ट्रायंगल्स बन के इस पे चल रही है। तो नो डाउट विदेश तो घूमोगे, डेफिनेटली घूमोगे, ठीक है। जो विदेश की रेखा बनी है 28 में भी विदेश की रेखा बनी है, लेकिन यहाँ केवल मैंने आपको कहा है नौकरी चेंज करनी है, ठीक है। 30 साल, 32 साल, 34 साल यहाँ पर सब विदेश की रेखा है। 37 साल के बाद से आप जब जिस जगह पर विदेश में जाओगे, जिस कंट्री में भी जाओगे, टिक नहीं पाओगे। 38 में दिक्कत, 39 जो है फिर थोड़ा सा ठीक जाएगा, फिर 41 में दिक्कत, फिर 43 में दिक्कत, ठीक है। तो वहाँ जाकर 41 के बाद जितने भी बिज़नेस कर लोगे उसके बाद नौकरी करनी पड़ेगी। बेटर है 37 से लेकर 41 साल के बीच में आप विदेश मत जाइएगा। ये जो दिक्कत है ये उन्हीं से रिलेटेड है, सब सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन इस पर बनने वाली ये रेखाएं, ये विदेश से रिलेटेड इम्पैक्ट है और विदेश ले जाएगी। घूमने का शौक़ है, वहाँ जाकर जो है कुछ काम करने का शौक़ है, वो भी करोगे, डेफिनेटली करोगे, लेकिन ये एक्सेसिव वेस्टेज कहलाएगी, जिसके कारण आपका फ्यूचर ख़राब होगा। 38 से लेकर 43 साल के बीच में बहुत समय होता है, 38 से 43 साल का 5 साल ख़राब हो जाएंगे ज़िंदगी के, विदेश में टिक नहीं पाओगे। इसलिए इसके पहले चले जाना, इसके बाद में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। अब मुद्दा आता है कि आपने कहा कि भैया हेल्थ के बारे में देखो, जब ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है ये आपकी हेल्थ की है। देखो जब ये यहाँ रुक रही हैं तो हेल्थ तो आपकी रहेगी कब तक, 37 ईयर्स तक तो हेल्थ थोड़ी ख़राब रहेगी, ठीक है। वो तो उससे तो छुटका, उसके बाद ही ठीक होगा। शादी भी 37 ईयर्स तक ही जो है वो बचा कर चलनी है। शादी जो की उम्र है वह 28 से 29 होनी चाहिए। अब देखो मैं चीज़ें समझाता हूँ कि ये साइन क्या क्या चीज़ कहलाता है। देखो ध्यान से देखना चीज़ों को। ये दो रेखा है, यहाँ पर ये दो रेखाओं के साथ साइन बना हुआ है। देखो ये तो है 20 साल की रेखा, ये है 20 साल। ये वाला जो साइन आया है ना, ये वाला, ये दो रेखाओं के साथ आया है। ये देखो ये क्या करवाएगा, ये तो आपका एक ट्रायंगल बना और इसके बाद दो रेखा। ये आप कोई कोर्स करोगे ना, बेमन से करोगे, छोड़ दोगे और इसके बाद जो है ना आप नौकरी करोगे, क्योंकि ये देखो ये ट्रायंगल बन गया, ये जो स्क्वायर बन गया। मैंने कभी भी कहा है, देखो बड़ा करके बताता हूँ, ये जो साइन होता है ये नौकरी के लिए होता है। एक ऑफिस, अच्छा ऑफिस, ये उसकी कैटेगरी को कहलाता है, ठीक है। अब ये यहीं के बाद से ये रेखा यहाँ पर ट्रायंगल पर छू रही है ना। अब देखो ये यहाँ से चेंजिंग आ गई, ये दूर होगा, यहाँ पर फिर ये चेंज करना चाहेंगे, यहाँ पर ये फिर चेंज करेंगे 26 में, ठीक है। इसके बाद ये ट्रायंगल है, ये क्या है, ये ट्रेनिंग क्यों वर्ड बोला मैंने, देखो ध्यान देना, ये यूं साइन बना है ऐसे और ये एक ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल बना है। अब देखो विदेश कैसे क्या, ये विदेश की रेखा है, इसी के साथ ये एक ट्रायंगल बना है, ये विदेश की रेखा है, ये सब विदेश की रेखा है। इसके बाद जो है एक ये बना है, ये विदेश की रेखा है। याद रखो जब भी विदेश की रेखा को पकड़ना हो, माइंड लाइन से ऊपर पकड़ा करो, माइंड लाइन से ऊपर जब भी पकड़ोगे विदेश की रेखा कहलाएगी वो। और क्यों, क्योंकि जब विदेश की रेखा डेवलप है, ये जो है डेवलप है, तो विदेश कब जाना है वो यहाँ से पता लगता है। पता नहीं लोग कहाँ से देख लेते हैं विदेश, यहाँ से कैसे देख लोगे, ये तो कंपैटिबिलिटी है कि विदेश जाएगा या नहीं जाएगा,
पता कैसे लगेगा कि किस साल में जाएगा? ठीक है। अच्छा, अब मुद्दे की बात को पकड़ते हैं कि इन चिन्हों को पकड़ कैसे लिया, ये कैसे समझ आ जाता है कि कौन नौकरी छोड़ना चाहता है, नौकरी चेंज करना चाहेगा, वो कैसे पता लगेगा? देखो, जब कोई पढ़ाई को आप माइंड लाइन के ऊपर देखते हो तो इन रेखाओं का मतलब ही यही होता है कि इस पे बनने वाले ट्रायंगल्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली बात, क्यों? क्योंकि ये देखो, ये टूट चुका है, ये टूट चुका है ना, इसने इसको पकड़ रखा है, तो ये चेंजिंग कहलाती है। क्यों भैया, ऐसे क्यों हुआ? यहीं पर ये साइन क्यों बना? इसलिए यहाँ बोलना पड़ेगा कि चेंज, और वो चेंज करेगा व्यक्ति, वो चेंज करेगा। भाई का कैसे पता लगेगा भाई कि भाई ने कोई चीज़ खरीदी है, कुछ खरीदा है, वो कैसे पता लगेगा? देखो, ध्यान से देखना, लाइफ लाइन के नीचे से पहले एक रेखा यूँ आई, फिर यूँ आई, और उसने इस जगह पर जाकर ये और ये साइन बनाया। ये ही है प्रॉपर्टी। ये भी पता लग जाता है कि ये कौन लेगा। ये देखो, यहाँ से ये साइन था और यहाँ से पहले ट्रायंगल बना और इधर से ये साइन ऐसे बना हुआ, तो ये साइन इंडिकेट करता है 25 से 26 साल के बीच में। ठीक है। कब बीमारी की रेखा, ये देखो, जब ये कट के निशान लगे हैं ना बीमारी के, अब इसी के साथ ये एक रेखा ट्रायंगल बना के बैठी है। ये है शादी को सूर्य पर्वत से देखता हूँ, लेकिन यहाँ ट्रायंगल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बता रहे। ये देखो, ये प्रॉपर्टी का निशान है, ये प्रॉपर्टी है, विद लोन के साथ है, ये विद लोन। देखो, मैं एक साइन बताता हूँ ये कैसे गया। ये देखो, नीचे से ऐसे, मैं बड़ा करके बताता हूँ ये साइन कैसे। पहले नीचे से, फिर एक ये प्रॉपर्टी का निशान, देखो, ये देखो, ये इससे बड़ा तो आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है ना। एक ये यहाँ से ये है, ये ऊपर वाला है और इसके नीचे से ये बना हुआ है, तो ये क्या बन गया? ये और ये लोन वाली प्रॉपर्टी है। कारण ऐसे गई है, तो ये दो जनों के नाम पर होगी। ये जो साइन बना हुआ है, ये वाला जो साइन बना है, ये है पेरेंट्स का, ये है भाई का, बड़े भाई का। ठीक है। अब ये कारण क्या है? बड़ा भाई थोड़ा थोड़ा कट क्यों रहा है? इस समय आपकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई, अब क्या है, दोनों की पत्नियां जो है आपस में नहीं बन पा रही। आप चाह रहे हो कि मकान लें तो मिलकर लें, बड़ा लें, और लेकिन बीवी की सोच है, उसके घर वालों की सोच है कि अलग लो। यही कारण लड़ाई का बनेगा, यही कारण बनेगा। और इन समय पर फिर से दोबारा से क्या है, ये बीमारियों की इंडिकेशंस दे रही है। यहाँ किसी को भी पैसा दोगे नुकसान जाएगा। ये है 35 साल, ये है 33 साल। तो 33 और 35 साल पर ध्यान रखिएगा। यहाँ के बाद आपने दोबारा कोई इनिशिएटिव लेना है प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर। लोन होगा, उतर भी जाएगा। ये यूं करके यूं रेखा गई। फिर 37 साल यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है, 37 साल तक आपको अपनी शादी बचा कर चलनी है, याद रख लीजिएगा। ठीक। और उसके बाद से आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये देख लो, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से दिखते आएगी करियर। ऐसे बना होता है ना साइन, ये दिक्कत का होता है। ये देखो, इससे ऊपर तो हो भी नहीं रहा, ये साइन गलत साइन है। तो आपकी लाइफ में विदेश की रेखा बनी हुई है, विदेश जाना है, नो डाउट जाना है, क्योंकि इस लाइन ने जो है आपकी ट्रैवलिंग लाइन को पकड़ रखा है। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा आई। अब मुद्दा ये आता है, क्या बीबी जो है वह एडजस्ट करेगी? देखो, अगर आपने उल्टे जवाब दिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखा, आपने कहा कि मेरी माँ का, मेरे भाई का, मेरी फैमिली में ध्यान नहीं रखा, तुम्हें अपने से ही मतलब है, ये तो होगी लड़ाई, फिर तो तलाक तक जाएगी बात, डेफिनेटली जाएगी। ठीक है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना। रीज़न बता देता हूँ, ये देखो, ये जो कट का निशान आया था ना, ये कट का, अब इसके बाद से ये जो साइन बने हुए हैं ये है लव अफेयर्स के। अगर किसी से बातचीत भी कर रहे हो ना 22 में, तो उससे अगर चाह भी रहे हो दोबारा उससे बात करने के लिए, तो ये होने नहीं देंगी, एनर्जी लेवल ख़राब करके रख देते हैं, इसलिए ये साइन आते हैं। ठीक है, तो आपको शादी, देखो इन्हीं रेखा पर ये वाली रेखा टच है ना, इसी के बाद, इससे पहले तो ट्रायंगल है ही नहीं, ये वाला है ना, और ये देखो ये यहाँ बन रहा है दोबारा, तो ये 37वां साल है। तो 37 साल तक जो है अपनी शादी को बचा के चलना है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब देखो ग्राफ में दिखाता हूँ, ध्यान से समझना इन चीज़ों को, एक एक चीज़ पॉइंट को ध्यान से समझना। देखो पैसा आपके पास होगा, प्रॉपर्टी होगी, एसेट्स होंगे, ठीक है, लेकिन आपने जो आपका एक क्वेश्चन है ना कि मैं विदेश में घूमूं, बहुत घूमोगे, लेकिन 37 साल तक घूमना, उसके बाद बहुत लाइफ ख़राब हो जानी है, याद रख लेना। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। भाई पहले बता रहा हूँ, जो ये ग्राफ होता है ना, इस ग्राफ को लाइटली मत लिया करो। मैं किसी व्यक्ति को बोलने नहीं देता, जब भी मैं उसे फ़ोन पे समझाता हूँ वो चुपचाप सुनता रहे, वो जितना मर्जी सर जी सर जी सर जी। अभी एक पाकिस्तान से एक फ़ीमेल थी, उन्होंने हाथ मुझे दिया, तो सर वो सब पहले मेरे से बात कर लो, सर आप बस बात कर लो मेरे से, ये वो जो है व्यक्ति हाथ देना नहीं चाहता। इस पर आप, मैंने बहुत सुना है, आप गंदी से गंदी फ़ोटो जो है सॉफ्टवेयर पे लगा लेते हो, तो आप जो है लगा, वो बात ही नहीं सुन रही वो। ऐसे नहीं होता है, मुझे पिक्चर मेरे हिसाब से चाहिए होती है। एनीवे, ये देखो, ये एक ट्रायंगल बना था, ये आपकी ग्रेजुएशन के लिए हो। इसके बाद ये क्या साइन है, ये छोड़ने का, 2 रेखा आ गई, लेफ़्ट लिख दो, छोड़, यानी यहाँ कोर्स किया होगा, छोड़ दिया होगा, या मन नहीं लगा होगा, ये नौकरी का साइन आ गया। यही रेखा यहाँ से गई है ना, ठीक है। अब ये क्या करवाएगी, इसके बाद यहाँ चेंज करवाएगी 24 में। ये विदेश जाने की इच्छा जाहिर करेंगे, कोई चीज़ खरीदने की इच्छा जाहिर करेंगे, ठीक है। यहाँ जॉब, ये दूर है, घर से दूर होगी जॉब, ये ट्रैवलिंग डिस्टेंस होगा। ये क्या, भाई का साइन है, ये देखो, ये प्रॉपर्टी भाई का साइन है। यहाँ पर ये परचेस करेंगे 25 से 26, जिसकी शुरुआत 24 से हुई होगी, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी देखी होगी या कुछ होगी। इसके बाद ये क्या है, यहाँ पर ट्रेनिंग विद जॉब छोड़ने की इच्छा जाहिर करना, दूसरी चीज़। ये ट्रायंगल बना है 27 पर, यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग करी है इसका बेनिफिट मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी, और इसके बाद यहाँ से ये क्या करेंगे, सैलरी बढ़ गई, 28 में दोबारा चेंज करेंगे। विदेश जाने की इच्छा, वापस बहुत दूर जाएंगे। आपको इस 28 से 29 में आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड दिक्कतें शुरू होंगी। अपनी सेहत का ध्यान रखना है, इसी समय पर आपकी शादी होगी, ठीक है। विदेश 30 साल, ठीक है। उसके बाद यही रेखा इसने इसको टच कर रखा है, विदेश, ये विदेश का साइन है 32, फिर विदेश 34। यहाँ पर दिक्कत, ये दिक्कत है 35 साल पर आपको दिक्कत आएगी, यहाँ कोई बीमार भी पड़ेगा। फिर आपकी लाइफ में 37 साल तक आपने यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा 35 में अपनी जॉब को, ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्या, पैसा किसी को दोगे नुकसान पहुँच जाएगा, ठीक है। ये क्या है, मुसीबतों का अड्डा। मुसीबतों का अड्डे का मतलब है एक मुसीबत हटी दूसरी। ये सारी मुसीबत क्यों क्रिएट हुई, ये है विदेश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। विदेश में जाकर कोई चीज़ करना, नौकरी, बिजनेस, कुछ नहीं चलेगा। चुपचाप विदेश का दिमाग से निकाल देना यहाँ पर, ठीक है। फिर भी दिमाग चलेगा, चलो यहाँ थोड़ा सा समय ठीक गया, और 41 पर आकर फिर दिक्कतें शुरू हो गई। फिर 42 ठीक गया, 43 पर आकर ख़त्म। यहाँ पर जो बिज़नेस कर रहे होगे ठप हो जाएगा, फिर नौकरी करोगे दोबारा से, फिर आप जो है अपने नेटिव विलेज के पास जाना चाहोगे 44 से 45 साल के बीच में। फिर उसके बाद जो है 49 से 50 साल के बीच में खर्चे ही खर्चे, वो फैमिली रिलेटेड खर्चे इंक्लूड होंगे। अब यहाँ पर ये क्या साइन है, ये भाई से रिलेटेड है, ये बीमारी है आपके घर पर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई, ये लोन हो गया, ठीक है। 32 साल यहाँ पर 33 में और 35 में अपने हेल्थ और अपने फैमिली का हेल्थ का ध्यान रखना। पेरेंट्स, यहाँ पेरेंट्स भी आएगा, भाई से भी थोड़ी सी अनबन होगी। कारण बीबियाँ होंगी। फिर 37 साल, ये कारण क्या था, इसके बाद क्रॉस लगा रखा है। अगर आपने, अभी सूर्य पर्वत पे बताऊंगा, अगर वो शादी
आपने इस ढंग से चलाई तो दिक्कत आएगी। ठीक है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन होगी 41 से 43 साल के बीच में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 41 से 43 साल के बीच में ये वाली रेखाएं क्रॉस कराकर यानी कंस्ट्रक्शन कराई, उधर से पैसा जो था वो आप यहाँ पर क्या, चलो अब घर चलते हैं, घर वगैरह नेटिव विलेज के पास। ठीक है, इसलिए ये काम अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये क्या था 22 में, अगर किसी से बातचीत कर रहे हो पहले से तो यहाँ आकर उससे फिर दोबारा मिलने की इच्छा, लेकिन बात नहीं बनेगी इस समय। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि इसी समय पर यहाँ पर आपके ये जो साइन बना था, ये कोई ओकेशन आपके घर पर भाई या किसी से रिलेटेड उसमें शादी या कोई होगा। यहाँ पर अगर 26 से 27 में कोई लड़की मिलती है, इसको अवॉइड कीजिएगा, 28 से 29 में शादी कीजिएगा। ये लड़की मिलती है, कोई सगाई फगाई नहीं करनी तो यहाँ पर करनी है, ध्यान रखिएगा। और हमेशा बैक फुट पर रहना है, याद रख लेना, उल्टे जवाब नहीं देने, कुछ नहीं करने। ABC नहीं आती, जहाँ पेन डार्क है वो समय आप अपना पीछे से ही देख लेना, जहाँ पेन डार्क था वो ये 2 रेखा ये डार्क है, इसका मतलब भी होता है दिक्कत। इसके बाद समय थोड़ा सा ठीक हुआ, ये ट्रायंगल था, इसकी वजह से थोड़ा समय यहाँ पर फिर चेंजिंग कर ली, ये वाला फिर ट्रेनिंग या समथिंग, अब ये समय सही जाएगा, ये प्रॉपर्टी मैटर है। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत। ठीक है, जहाँ पेन डार्क है वो दिक्कत से रिलेटेड है, ये लोन है। ठीक है, तो ये देखते रहोगे, बचते रहोगे। ठीक है, सूर्य का उपाय जरूर लेना है, ध्यान रखना, सूर्य शुक्र इन दोनों का उपाय जरूर। ठीक है, रही बात हेल्थ देखो आपकी 37 इयर्स तक आपकी तो ऐसी ही रहेगी, और पेरेंट्स की मैं बता चुका हूँ, इन समय पर ध्यान देना है, ये और ये समय पर। ठीक है, और प्रॉपर्टी का भी बता चुका हूँ, शादी कब होगी वो भी बता चुका हूँ। जॉब वाली लड़की लोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन अगर वो अपने मायके में रहकर जॉब करना चाहे या कुछ करना चाहे कुछ समय के लिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आपको आपकी मैरिड लाइफ में आएंगी। विदेश के लिए मैं बता ही चुका हूँ, और आपको होम टाउन का भी बता चुका हूँ। बिज़नेस के लिए मैंने आपको बताया जॉब कब चेंज करनी है वो बता चुका हूँ। बिज़नेस मैंने आपको बताया कि इन समय पर अगर आपने बिज़नेस करने की कोशिश करी यहाँ के बाद से यहाँ तक, तो ये बंद करवा देंगे बिज़नेस को, फिर नौकरी में आना पड़ेगा। तो ये आपकी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है, ध्यान रखना। अकेले दम पर कोई बिज़नेस मत करना, उसमें पार्टनरशिप रख लेना। ठीक है, ये विदेश में बेटर बचो, बिज़नेस से कोई बड़ा काम नहीं करोगे। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई काम नहीं करोगे। ये चीज़ समझ आ गई। कार वगैरह मैं बता ही चुका हूँ, 27 में ख़रीदनी हो इस ट्रायंगल पर ख़रीद सकते हो, जहाँ पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर चाहो तो यहाँ ख़रीद सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपकी सैलरी भी बढ़नी है, सारी चीज़ें होनी है। ठीक है, लीगल केसेस कहा था डेफिनेटली बनेंगे, अगर 37 साल तक आपने अपनी लाइफ में बैकफुट पर रहकर आपने अपनी शादी को नहीं बचाया, और 28 से 29 में ही शादी करनी है। और ये ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।